लेकिन साथियों, मुट्ठी भर सीटें लड़कर हमारी दीदी प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रही है। अगर ऑक्शन से प्रधानमंत्री का पद मिल जाता तो कांग्रेस और दीदी दोनों ऑक्शन में जो माल लूटा है उसको लेकर के आ जाते। दीदी, ये प्रधानमंत्री पद ऑक्शन में नहीं है जो शारदा नारदा के पैसों से खरीदा जा सकता है। ये प्रधानमंत्री पद 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से मिलता है। ये प्रधानमंत्री पद सामान्य मानवी की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन दीदी, आपको ये भी तो बताना चाहिए कि आप पाकिस्तान से आप अपनी राजौरी से लाए फूल देकर संबंध बनाओगी क्या? क्या ये राजौरी के फूलों से पाकिस्तान मान जाएगा? क्या आतंकियों से आप ये कहोगे कि आपने अपने आतंकी होने का सबूत लाओ? आप उसको आतंकी होने का सबूत मांगोगे क्या? और आप लोगों को ये भी बताइए कि जम्मू कश्मीर के लिए दीदी कोलकाता में हाथ पकड़ पकड़ के नाच रहे थे आप लोग। जम्मू कश्मीर के भी बाप बेटे आए थे। दीदी जरा बताइए, ये कोलकाता में जिनके हाथ पकड़ करके सारे नेता उछल कूद कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री चाहिए। इसी धरती के संतान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। और आज जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की बात हो रही है और वो आपके साथ मंच पे बैठ करके हाथ उठा करके मोदी हटाने के लिए नारे लगा रहे थे। क्या दीदी, आप भी चाहती हो कि हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री हो? साथियों, पश्चिम बंगाल जानना चाहता है कि एयर स्ट्राइक, ये सर्जिकल स्ट्राइक के समय दीदी पाकिस्तान में पक्ष में आपने जो आंसू बहाए, क्या वही उनकी नीति है क्या? साथियों, ये आसनसोल म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है, ये 130 करोड़ के भाग्य का निर्माण करने वाला चुनाव है। देश की सुरक्षा के मुद्दे महत्व रखते हैं। इसलिए ममता दीदी
आपको इन सवालों के जवाब देने ही होंगे। महामिलावट की हांडी पर अपनी खिचड़ी पकाने से बात बनने वाली नहीं है। अरे नियत भी स्पष्ट होनी चाहिए और नीति भी साफ होनी चाहिए। वैसे साथियों, ममता दीदी की जमीन खिसक चुकी है। अब उनका सूरज तपता नहीं है, वो अस्त होने लगा है। और इस बात का अंदाज उनको भी है। टीएमसी की आज ये स्थिति हो गई है कि रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं तो विदेशों से फिल्मी कलाकार बुलाने पड़ रहे हैं। बड़ी दया आती है दीदी आप पर, बड़ी दया आती है। अरे दीदी, क्या हाल कर दिया ये बंगाल की वीर जनता ने आपका। भाई और बहनों, दीदी ने पहले घुसपैठ कराकर अपना काडर बनाया और अब प्रचारक भी वो विदेश से बुला रही है। लेकिन आपका ये चौकीदार, दो टूक कहना चाहता है। घुसपैठियों के दम पर पश्चिम बंगाल की राजनीति अब नहीं चलेगी। दीदी ने भाड़े के गुंडों के दम पर शासन की जो परंपरा चलाई है वो भी अब खत्म होकर के रहेगी। अब पश्चिम बंगाल का भाग और देश की दिशा भारत माता की जय कहने वाले ही तय करेंगे।